तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 आपका जो चैप्टर नंबर 10 है उसी को अपन डिस्कस कर रहे हैं। और चैप्टर का जैसे नाम आप देख सकते हो, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम होना चाहिए कि जो लाइट है, लाइट क्या होती है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसके बारे में अपन को मालूम होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट अगर बात की जाए, आप लोग जानते भी होंगे अच्छे, जो लाइट होती है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। फॉर्म ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंट टाइप में, मतलब डिफरेंट टाइप के एनर्जी होती है। तो उसी में से एक टाइप है लाइट एनर्जी, और इस लाइट एनर्जी को अपन कन्वर्ट भी कर सकते हैं। डिफरेंट इक्विपमेंट की हेल्प से अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो लाइट एनर्जी है उसको अपन सोलर पैनल की हेल्प से, सोलर पैनल आपने देखा होगा कि इस टाइप के होते हैं ना, आपने घरों में या फिर कहीं पे भी रूफ वगैरह पे आपने देखे होंगे इस टाइप के जो सोलर पैनल होते हैं। इन सोलर पैनल की हेल्प से हम क्या करते हैं कि जो भी सन से लाइट रेज आती है, उस लाइट रेज को अपन कन्वर्ट करते हैं। मतलब वो जो लाइट एनर्जी होती है उस एनर्जी को अपन कन्वर्ट करते हैं, किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर इसको कन्वर्ट करते हैं, और फिर इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके अपन डिफरेंट वर्क इससे परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर आपके जो भी घरों के अंदर जो भी अप्लायंस है, उन अप्लायंस को रन करने में अपन उसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो सोलर पैनल से अपन क्या कर सकते हैं, लाइट को अपन चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। इतना ही नहीं, आपने ये भी देखा होगा कि अभी यहाँ पे हमारे पास में और सोलर कुकर जैसे और इक्विपमेंट यहाँ पे बनने लग गए। तो जो सोलर कुकर होता है, सोलर कुकर क्या करता है, ये भी जो भी सन से आने वाली लाइट है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज यहाँ पे, तो यहाँ पे सोलर जो भी सनलाइट आती है, सनलाइट की हेल्प से इस सनलाइट के अंदर जो भी एनर्जी होती है उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं अपन किस में, हीट एनर्जी में। और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद फिर अपन उसको यूज करते हैं किस फॉर्म में, उसको कुकिंग के अंदर उसको यूज करते हैं अपन। यानी कि अपन कह सकते हैं कि हीट एनर्जी को कन्वर्ट की जा सकती है, मतलब कि जो लाइट एनर्जी इसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं हीट एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ हीट सोलर कुकर की हेल्प से, है ना। तो यही है। तो फर्स्ट है, तो आपको याद रखना कि लाइट क्या होती है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। सेकेंड, अगर अपन यहाँ पे अगर बात करते हैं कि अगर लाइट की बात की जाए कि सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो बात की जा रही है यहाँ पे अर्लियर टाइम की बात करें तो देखो लाइट का नेचर क्या होता है। नेचर के बारे में कई सारे जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इस पे स्टडी की कि लाइट किस तरह बिहेव करती है। तो इसी में आपको एक साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डी ब्रोगली, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो एक साइंटिस्ट थे डी ब्रोगली, इन्होंने बताया कि जो लाइट होती है ना, लाइट ड्यूअल नेचर की तरह बिहेव करती है। किस तरह बिहेव करती है, ड्यूअल नेचर की तरह। तो ड्यूअल नेचर, अब ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है, नाम से पता चल रहा है कि डबल नेचर है ना, ड्यूअल नेचर। तो लाइट भी है ना ड्यूअल नेचर की तरह बिहेव करती है। अब बात आती है ड्यूअल नेचर यहाँ पे क्या आ गया यहाँ पे, तो देखो ड्यूअल नेचर का मतलब है कभी कभी तो जो लाइट होती है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। कैसे बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह। देखो सम टाइम जो लाइट होती है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, और सम टाइम ये लाइट कैसे बिहेव करती है, वेव की तरह बिहेव करती है। अब देखो पार्टिकल यानी छोटे छोटे से स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ये ऐसे स्मॉल पार्टिकल्स। और ये जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं ना, इन स्मॉल पार्टिकल एक स्पेसिफिक नाम दिया है, और ये वो जो नाम है वो है फोटोन। ध्यान रखना, अगर कोई आपसे पूछता है ना कि जो लाइट है वो जो स्मॉल पार्टिकल जिनसे मिलकर बनती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम फोटोन कहते हैं। फोटोन से मिलकर क्या बनती है, लाइट बनती है ना। अब यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे वेव आप जानते हो, वेव कुछ इस टाइप से यहाँ पे मूव करती है, यहाँ पे आगे की ओर प्रोपोगेट करती है यहाँ पे। तो ये डबल नेचर बताया किसने, डी ब्रोगली ने। तो अब जो इसमें कंफ्यूजन भी था, पहले तो बहुत कंफ्यूजन होता था। कोई तो कह रहा था, कोई साइंटिस्ट कहता था कि पार्टिकल नेचर की होती है, कोई कह रहा था कि लाइट वेव नेचर की होती है। तो ऐसे में फिर जो साइंटिस्ट जो डी ब्रोगली, इन्होंने फाइनली यहाँ पे कंक्लूजन निकाला कि नहीं, जो लाइट होती है वो दोनों की तरह बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है। क्योंकि अगर आप ये इसकी अगर स्टडी करना चाहते हो ना बच्चों, देखो जैसे कि अभी अपन ने जस्ट बात की यहाँ पे सोलर पैनल की, है ना, सोलर पैनल की बात की ना, जो कि इसको लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अगर आपको सोलर पैनल के बारे में, या फिर कह सकते हो कि ये ना सोलर पैनल, ये सोलर पैनल, अगर इन सोलर पैनल की स्टडी को आपको डिस्कस करना है, सेमीकंडक्टर के बारे में अगर आपको स्टडी करनी है, तो ऐसे में अपन को जो लाइट है ना, लाइट को पार्टिकल की तरह अपन को उसको कंसीडर करना होता है। हम ये मान के चलते हैं कि लाइट क्या होती है, पार्टिकल की तरह, ठीक है। जो कुछ फिनोमिना है जिनको समझने के लिए अपन लाइट को कैसे मानते हैं, पार्टिकल की तरह मानते हैं, और कुछ ऐसे फिनोमिना भी है जब अपन लाइट को कैसे मानते हैं, वेव की तरह। अब ऐसे कौन कौन से हैं, अभी अपन इसी के बारे में आपका चैप्टर है। तो एक तो है आपका, देखो ध्यान रखना, आपको मैं यहीं पे नाम बता रहा हूँ, आगे से आएगा भी मैं समझाऊंगा आपको, तो घबराना नहीं है आपको ऐसे बारी बारी वर्ड देख के आपको। एक तो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये डिफ्रैक्शन आपने नया वर्ड आपको सुनने को मिल रहा होगा। एक तो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट,
और एक है बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो जब कभी भी अपन को लाइट के, सोलर पैनल के बारे में, इनके बारे में स्टडी करनी होती है तो अपन लाइट को पार्टिकल की तरह बिहेव, मतलब लाइट को पार्टिकल की तरह कंसीडर करते हैं। वहीं अगर आपको ऐसे फिनोमिना समझने हो जैसे कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो उस केस में अपन क्या समझते हैं कि जो लाइट होती है ना, लाइट के वेव नेचर को अपन यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो ड्यूअल नेचर होता है, किसने बताया? डी ब्रोगली बताया। नाम याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये तो हमको समझ में आ गया कि भी हाँ लाइट का नेचर क्या होता है। वहीं अगर बात की जाए बच्चों की जो लाइट है, लाइट मोशन कैसे करती है, यानी कि अगर हमारे पास में कोई सोर्स है, जैसे कि सोर्स जैसे कि ये बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, या फिर कोई सन है, अगर सन से जो लाइट रेज आती है वो लाइट रेज किस टाइप से मोशन करती आती है। देखो मोशन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। सर्कुलर मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन होता है, यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन होता है। तो लाइट कौन सा मोशन करती है? अगर लाइट अपने बल्ब से भी अगर मेरे पास तक पहुंच रही है, या फिर आपकी स्क्रीन से, अभी आपकी फोन की स्क्रीन से जो लाइट आपके आईज तक पहुंच रही है, तो वो किस टाइप का मोशन करती हुई आ रही है? तो ऐसे में उसका नाम आपको याद रखना है। तो वो जो मोशन होता है वो होता है रेक्टिलिनियर मोशन। अब आपको ये सर रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन आप इसको सिंपल वर्ड में कह सकते हो स्ट्रेट लाइन मोशन कह सकते हो बच्चों। रेक्टिलिनियर मोशन बोलो, या फिर आप कह सकते हो कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन मोशन करती है। कौन सा मोशन करती है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से तो आपको समझ में आ रहा है ना कि बिल्कुल स्ट्रेट सीधी चलती है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन। अब देखो इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है जो अपन आगे डिस्कस करेंगे, जो अभी जस्ट अपन पढ़ने वाले हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अपने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब एक और आपको ध्यान रखना है कि जो लाइट है, लाइट हमारे लिए और क्या हेल्पफुल है, मतलब कैसे हेल्पफुल है, कैसे हमारे को यहाँ पे हेल्प करती है। तो ये तो अपन बहुत फेमिलियर है चीज से। क्यों? क्योंकि जब भी अपन किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, यानी कह सकते हैं कि जो लाइट होती है वो हमारी हेल्प करती है। लाइट हेल्प्स अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर देखना चाहते हो बच्चों, तो आपको जरूरत है लाइट का होना, क्योंकि लाइट ही होती है जो आपकी हेल्प करती है किसी ऑब्जेक्ट को। हाँ वो मुझे मालूम है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइट ही चाहिए होती है, लाइट के अलावा हमारे पास में आइज भी होना जरूरी है, तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हाउ डज लाइट हेल्प अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। ये तो मैंने बोल दिया कि भी हाँ जो लाइट होती है वो आपको देखने में हेल्प करती है, कि अगर आप स्क्रीन को देख रहे हो, मुझे मतलब वीडियो में देख रहे हो, तब भी आप लाइट की वजह से देख पा रहे हो, और आप आसपास जो भी ऑब्जेक्ट देख रहे हो वो भी लाइट की वजह से देख पा रहे हो। लेकिन अपन देख क्यों पाते हैं, इसके पीछे रीजन क्या? चलिए इसी को अपन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम होना चाहिए, अगर अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहे हैं तो वहां पे आपके पास में एक तो सोर्स ऑफ लाइट होना बहुत जरूरी है बच्चों। क्या जरूरी है? सोर्स ऑफ लाइट। कोई ना कोई आपके पास में सोर्स ऑफ लाइट होना जरूरी है। अब बात आती है कि सोर्स ऑफ लाइट यानी कि जहां से लाइट आपको मिल रही है, कहीं ना कहीं से लाइट मिलना जरूरी है ना आपको। तो कहां से लाइट मिल रही है, तो वो सोर्स कोई सा भी हो सकता है कि वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हो। नेचुरल जैसे कि आप जानते हो बहुत ही फेमिलियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे अर्थ के लिए, वो है सन, है ना। तो सन हमारे लिए बेस्ट सोर्स है, नेचुरल सोर्स है। किसी ने जाकर वहां पे ऐसे नहीं कि वहां पर जाकर रख दिया वहां पे, ऐसा नहीं है, नेचुरली है। और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट भी हो सकता है, चाहे इलेक्ट्रिकल बल्ब हो, चाहे कैंडल हो, चाहे टॉर्च हो। तो ये हमारे पास में कोई ना कोई सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। यानी कि सोर्स ऑफ लाइट आपकी फोन की स्क्रीन भी हो सकती है। अभी जो आपकी फोन की स्क्रीन है ना, ये सोर्स ऑफ लाइट का काम कर रही है, यानी कि लाइट को यहाँ से इमिट कर रही है आपके फोन से, और तभी आप मुझे यहाँ पे देख पा रहे हो। तो पहली वन थिंग तो आपके पास में कोई ना कोई सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। और सेकेंड थिंग बच्चों, आइज होना जरूरी है हमारे पास में। ना केवल आइज होना जरूरी बल्कि ध्यान रखना, अगर जो इमेज अगर आप बनना चाहती है, मतलब कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हो ना, तो आइज तो जरूरी है ही, साथ ही साथ इस आइज के अंदर लाइट का एंटर करना जरूरी है। अब एंटर कैसे करेगी? चाहे हो या तो ये हो सकता है कि डायरेक्ट किसी सोर्स से क्या करे, इसमें लाइट एंटर कर। देखो यहाँ पे मैंने कर्व दे दिया यहाँ पे, हालांकि ऐसा कर्व नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग, है ना। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मोशन करती है। तो या तो किसी सोर्स रिफ्लेक्ट हो, क्या है, जैसे ये गर्ल है, इस गर्ल से यहाँ पे इंसिडेंट हो, और इंसिडेंट होने के बाद में यहाँ से टकरा के फिर आपकी आइज के अंदर एंटर करे। तो लाइट अगर इसमें एंटर कर रही है, तो एंटर करने के बाद में इस लाइट रेज को आपके जो रेटिना है ना, ये वाला पॉइंट, देखो आपकी आइज की ह्यूमन स्ट्रक्चर, मतलब आई है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई है, तो आपकी आइज का जो बैक साइड वाला ये वाला जो पोर्शन होता है ना, इसको अपन कहते हैं यहाँ पर एक नाम, इसको अपन रेटिना के नाम से जानते हैं। किस नाम से? रेटिना। और ध्यान रखना, आपका आइज का यही वो पार्ट है जहां पे आपकी इमेज बनती है, इमेज, है ना। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना आप लोग, बार बार यहाँ पे 2 वर्ड में बार बार यूज करूंगा यहाँ पे अगेन एंड अगेन, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना। एक तो वर्ड है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और एक है इमेज, है ना। 2 वर्ड है जो बार बार यूज होंगे। तो ऑब्जेक्ट और इमेज में क्या डिफरेंस है? देखो अगर आप कभी होता ना कि आप मिरर के सामने जब खड़े होते हो, तो
जैसे कि चलो मैं इसको अलग एक अलग पेज में लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आपको ये वर्ड आपको पहले से आपको मतलब कि अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि एक अपन सपोज करते हैं कि ये मेरे पास में कोई मिरर है, एक मिनट, तो चलिए मैं मिरर बना देता हूँ। देखो ये हमारे पास में कोई मिरर है बच्चों। अब ये होता क्या है कि मिरर के सामने कोई भी अगर कोई पर्सन इसके सामने है ना, जैसे यहाँ पे ये कोई पर्सन है जो सामने इसके खड़ा हुआ है, तो हाँ ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, एडजस्ट करना आप लोग, ठीक है। तो ये देखो ये तो है हमारे पास में प्लेन मिरर है, ये मिरर, ठीक है, ये कोई प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के सामने ये कोई पर्सन है जो अपने आप को रेडी कर रहा है, तैयार कर रहा है। अब वो देखो जब पर्सन मिरर के सामने होगा तो वो क्या अपने आप को मिरर में देखा जाएगा, बिल्कुल अपने आप को मिरर में देख रहा होगा, ठीक है। तो जो मिरर के अंदर जो पर्सन आपको दिखाई देता है या फिर आप खुद जो मिरर के अंदर देखते हो ना, तो वो जो मिरर के अंदर जो बन रही है ना, वो है आपकी इमेज, ठीक है। वो जो फोटो मिरर के अंदर बन रही होती है ना, उसी को हम इमेज कहेंगे। और इस मिरर के फ्रंट में जो भी पर्सन यहाँ पे, जरूरी नहीं कि कोई पर्सन हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मिरर के फ्रंट में जो खड़ा हुआ है, जो भी स्टैंड है यहाँ पे, इसको हमको कहेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आएगा ऑब्जेक्ट और इमेज क्या है। इमेज आपके कहाँ पर बनेगी, या तो हो सकता है कि मिरर के अंदर, या फिर मतलब मिरर के अंदर लेंस वगैरह के, लेंस में भी अपन पढ़ेंगे, वहाँ पे भी इमेज वर्ड यूज होगा। तो इमेज और ऑब्जेक्ट आई थिंक दोनों वर्ड समझ में आ गए होंगे आपको, ठीक है। चलिए तो वापस आ जाते हैं। तो ऐसे जो इमेज बनती है, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। देखो अपन देखो इस चैप्टर के अंदर अपन को क्या स्टडी करना। देखो मैंने आपको बताया था कि जो लाइट होती है ना, लाइट ड्यूअल नेचर की तरह बिहेव करती है। अपन स्टार्टिंग में अपन ने डिस्कस किया कि तो सम टाइम इट बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल, सम टाइम इट बिहेव्स लाइक ए वेव। तो हमको इस चैप्टर के अंदर क्या करना है, हमें जो पढ़ना है वो लाइट का वेव नेचर के बारे में पढ़ना अपन को बच्चों। किसके बारे में, वेव नेचर। पार्टिकल नेचर अभी इसके बारे में अपन डिस्कस नहीं करेंगे, ये आता है आपके क्लास 12th के अंदर। 12th के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो वेव नेचर से एसोसिएट जितने भी फिनोमिना है उनको अपन को डिस्कस करना है। तो एक छोटा सा फिनोमिना है, वो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अपन समझते हैं। देखो होता क्या है कि जब कभी भी किसी भी लाइट सोर्स से कोई लाइट जब किसी ओपेक ऑब्जेक्ट है ना, जैसे कि मेरे पास में कोई ये वॉल है, ठीक है, वॉल। तो इस वॉल से जब कोई लाइट पास होती है इसके एज से, है ना, एज से, जैसे कि यहाँ पे मैं देखिए लाइट यहाँ पे बनाता हूँ। तो कोई भी हमारे पास में अगर कोई लाइट सोर्स है, अगर उस लाइट सोर्स से अगर लाइट आती है, जैसे ये लाइट आ रही है, तो अब होना क्या चाहिए, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लाइट जब यहाँ से सोर्स से, यहाँ से इस वॉल के एज से जब यहाँ से पास हो रही है, तो होने में तो ऐसा होना चाहिए कि लाइट कैसे करनी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन में आगे ट्रेवल करनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करनी चाहिए ना, क्योंकि यही अपन ने पढ़ा था कि जो लाइट होती है वो रेक्टिलिनियर मोशन करती है, स्ट्रेट लाइन मोशन करती है ना। लेकिन बच्चों ऐसा ऑलवेज नहीं होता है, क्योंकि जब लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के एज से, किनारे से, अच्छा यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ ओपेक ऑब्जेक्ट। देखो ऐसे से आप लोग जानते होंगे अच्छे से, ओपेक ऑब्जेक्ट है ना। तो देखो 3 टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो होता है ओपेक, एक होता है ट्रांसपेरेंट, और एक होता है ट्रांसल्यूसेंट, है ना। 3 टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इनमें भी आप डिफरेंस देख लो, क्या डिफरेंस है। देखो ओपेक ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जिसके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती, यानी कि जिसके बैक साइड अपन देख नहीं सकते हैं। अगर आपके बीच में, जैसे यहाँ पे कोई भी पर्सन अगर किसी चीज को देख रहा है, अगर उसके बीच में अगर ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए जिसके बिहाइंड वो देख नहीं सकता, जैसे कोई वॉल आ जाए, अगर बिल्कुल यहाँ पे वॉल आ जाता है, या कोई स्टोन आ जाता है, या फिर कोई प्लास्टिक कोई चीज आ जाती है, जिसके पीछे की साइड अगर आप देख नहीं पा रहे हो, तो अपन कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। जैसे कि आपका फोन ही हो गया, या फिर आपका लैपटॉप है, क्या फोन के पीछे क्या है, क्या आप देख पा रहे हो, क्या नहीं देख पा रहे होंगे, तो अपन कह सकते हैं कि आपका फोन है वो ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओपेक जिसके बिहाइंड अपन देख नहीं सकते, पीछे की साइड क्या है वो अपन नहीं देख सकते, उसी को अपन ओपेक बोलते हैं। अगर अपन बात करें यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार आप देख सकते हो, जैसे कि पॉलीथीन आती है, विंडो होती है, विंडो क्या आप आर पार उसके देख सकते हो, आप लोग उसके थ्रू देख सकते हो, तो वो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसल्यूसेंट यानी कि थोड़ा देख पाते हो, थोड़ा नहीं देख पाते हो, ठीक है। तो बस यही है, आपको इनका ध्यान रखना है। चलिए अब इसके बाद में वापस आ जाते हैं, हमारा जो टॉपिक था डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखो लाइट ऐसे तो रेक्टिलिनियर मोशन करती है, स्ट्रेट लाइन मोशन करती है, जब लेकिन वो किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के एज से, किनारे से जब वो वहां से मोशन कर रही होती ना, तो लाइट की टेंडेंसी होती है बच्चों। टेंडेंसी यानी कि इसका लाइट का नेचर होता है कि ये क्या करती है, कुछ एंगल यहां से बेंड कर जाती है, यानी स्ट्रेट पास नहीं होगी, यहां से स्ट्रेट पास ना होके कुछ एंगल यहां पे बेंड कर जाएगी। बेंड कैसे, कुछ इस टाइप से बच्चों यहां से बेंड कर जाएगी। देखो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था,
ट्रेवल करना चाहिए था, बट ये स्ट्रेट ट्रेवल नहीं करके कुछ एंगल यहाँ पे बेंड कर जाती है, और यही इसका जो बेंडिंग जो फिनोमिना है इसी को अपन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर भी कैसे यहाँ पे जो बीम ऑफ लाइट है जब यहाँ से आ रहा है, यहाँ से इस एक यहाँ से होल से जब यहाँ से पास हो रहा है, तो आप देखोगे यहाँ से देखो थोड़ी सी यहाँ पे देखो बेंड हो रही है, देखो यहाँ पे इसका जो साइज है देखो कैसे कैसे धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये बेंड होती जा रही है। अगर होल अगर स्मॉल है, ज्यादा स्मॉल है, तो वहां पे ज्यादा बेंडिंग हो रही है, देखो यहाँ पे देखो कितनी बेंड हो रही है यहाँ पे। तो इसी फिनोमेना को अपन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और इसका जो प्रैक्टिकल जो आपने एग्जांपल आपके घरों में देखा होगा, जब भी अपना जो गेट है ना, जो डोर जब ओपन रहता है, तो आप देखते हो वहां से आने वाली जो लाइट कैसे वहां से बेंड हो जाती है। देखो आप इस डायग्राम को देखिए नीचे, तो यहाँ पे आप देखोगे कैसे जो लाइट है यहाँ पे बेंड हो रखी है, देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपको देखो लाइट यहाँ पे बेंड हो रखी है ना, और इसी बेंडिंग फिनोमेना को अपन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अभी तक अगर आपको कोई यहाँ पे जो सेकंड फिनोमेना है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? देखो जब कभी भी कोई भी लाइट सोर्स है ना, जैसे यहाँ पे भी हमारे पास में टॉर्च है, टॉर्च कौन सा सोर्स है यहाँ पे? आर्टिफिशियल सोर्स है। तो यहाँ पे ये जो टॉर्च आप देख रहे हो जो कि एक सोर्स ऑफ लाइट है, इस सोर्स ऑफ लाइट से आप यहाँ पे देख रहे हो बीम ऑफ लाइट रेज देख रहे हो। क्या देख रहे हो बच्चों? बीम ऑफ लाइट रेज। अब यहाँ पे आते हैं कि बीम ऑफ लाइट रेज क्या होता है। देखो यहाँ पे, तो बीम ऑफ लाइट रेज किसको बोलते हैं अपन? देखो जब कभी भी देखो अगर एक सिंगल लाइट रे है तो ये इसको अपन सिंगल लाइट रे कह देंगे, लेकिन वही अगर कई सारे ग्रुप ऑफ लाइट रेज हो, कैसे हो? ग्रुप ऑफ लाइट रेज हो, और वो भी सारी कैसी हो बच्चों? पैरेलल ग्रुप ऑफ लाइट रेज को अपन क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट रेज। बीम मतलब क्या होना कि गुच्छा होना है ना, कुछ ग्रुप लाइट रेज का ग्रुप होना, उसी को अपन क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट रेज। क्योंकि जब भी किसी लाइट सोर्स से है ना, जब लाइट इमिट होती है ना, तो ऐसा नहीं कि एक सिंगल लाइट इमिट हो रही होती है, ऐसा नहीं होता बच्चों। कोई भी अगर सोर्स है ना, जैसे कि मेरे पास में कोई जैसे कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, अगर बल्ब से लाइट रेज अगर इमिट हो रही है, तो ऐसा नहीं कि केवल एक सिंगल लाइट रे इमिट हो रही है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां से कई सारी लाइट रेज वहां से इमिट हो रही होती है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे, अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे कि मेरे पास में कोई सोर्स है, ये कोई बल्ब है, ठीक है, ये वो कोई बल्ब है। इस बल्ब से जब लाइट यहाँ से इमिट होती है ना, तो ऐसा नहीं है कि केवल एक सिंगल लाइट रे यहाँ से इमिट होती है, नहीं बच्चों, यहाँ से कई सारी मतलब इन्फिनाइट यहाँ से लाइट रेज क्या होती है? इमिट होती है। और ये जो लाइट इन्फिनाइट जो लाइट रेज है, इनमें से अगर अपन कोई एक ग्रुप ऑफ लाइट रेज ले लें, उसी ग्रुप ऑफ लाइट रेज को अपन क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट रेज। जैसे कि मैं सपोज करता हूं कि मी में ये वाला पोर्शन में यहाँ पे टेक कर लेता हूं ना, ये वाला पोर्शन, तो अगर इस पोर्शन को मैं यहाँ से अगर रिमूव करता हूं, तो आप देखोगे ये कुछ इस टाइप से है ना। तो ये जो यहाँ पे ग्रुप ऑफ लाइट रेज है, इसी ग्रुप ऑफ लाइट रेज को अपन क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट रेज कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? बीम ऑफ लाइट रेज। तो यही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर, कि जब कभी भी किसी लाइट सोर्स से, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो टॉर्च जो लाइट सोर्स है, यहाँ से जब बीम ऑफ लाइट रेज किसी एक ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कैसा है? ओपेक ऑब्जेक्ट है ना, ध्यान रखना, ओपेक यानी कि जिससे लाइट पास नहीं हो सकती है। अगर जब कभी भी ओपेक ऑब्जेक्ट से बात करेंगे, लाइट उसमें से पास कर ही नहीं सकती वहां से ना। तो अब यहाँ पे जब लाइट रेज इस ओपेक ऑब्जेक्ट पे जब इंसिडेंट हो रही होगी, तो ये ना, ये लाइट यहाँ से आ रही है, ये इंसिडेंट हो रही है। तो जब ये इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट होने के बाद अगर ये वापस क्या करें? सेम मीडियम, देखो यहाँ पे एक और वर्ड यहाँ पे आ रहा है मीडियम, ठीक है, मीडियम। तो देखो मीडियम क्या है यहाँ पे? मीडियम कोई सा भी हो सकता है। देखो एयर मीडियम हो सकता है, वाटर मीडियम हो सकता है, या फिर ग्लास मीडियम हो सकता है। तो यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ कि एक कोई मीडियम है, एयर मीडियम। इस एयर मीडियम से लाइट यहाँ से ट्रेवल करती हुई आ रही है, और ये जो हमारे पास में सेकेंड ईयर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट, अगर इस ओपेक ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होने के बाद अगर वापस सेम मीडियम अगर ये बाउंस बैक कर जाती है, तो इस फिनोमेना को अपन क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसको देखो आप और अच्छे से समझने की कोशिश करो। जैसे कि मेरे पास में देखो यहाँ पे कोई एक मेरे पास में वॉल है ना, ये वॉल है ऐसे, चलो ठीक है, यहाँ पे ये कोई वॉल है। अगर इस वॉल पे कोई लाइट है, अगर यहाँ पे इंसिडेंट करवाते हैं अपन, जैसे ये इंसिडेंट होती है लाइट है, ये इंसिडेंट हो रही है ना, अगर ये इंसिडेंट होने के बाद देखो एक मीडियम यहाँ पे है, इधर तो क्या है? एयर है, और इधर क्या है? हमारी वॉल है। तो वॉल में से तो लाइट पास करेगी नहीं, तो यहां से वॉल से फिर ये लाइट देखो क्या करेगा? यहां से क्या करेगा? वापस इसी मीडियम में, एयर मीडियम में वापस इसको क्या कर देगा? बाउंस बैक कर देगा। और ये जो बाउंस बैक करने का ये जो फिनोमिना है, यानी कि सेम मीडियम में जो बाउंस बैक करने वाले फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं बच्चों। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि सेम मीडियम से, यानी कि जिस मीडियम से लाइट आ रही है और किसी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होने के बाद में अगेन सेम मीडियम वापस बाउंस बैक कर जाती है, वापस लौट। अरे होता है ना कि जब अपन बॉल को, अपन कोई बॉल होती है, जब बॉल को अपन वॉल पे अपन थ्रो करते हैं, अगर यहाँ पे सपोज करते हैं कोई बॉल होती है, अगर इस बॉल को आप वॉल पे थ्रो करते हैं, तो क्या वॉल में से पास कर जाती है? क्या नहीं करती। वो वॉल पे टकराने के बाद में वापस उसी ओर, हो सकता है आपकी ओर या फिर कुछ एंगल से वहां पे से रिफ्लेक्ट कर जाती है।
तो ये क्या है, ये एक टाइप का रिफ्लेक्शन ही था, और लाइट भी इसी तरीके से यहाँ पे बिहेव करती है। और यही जो नेचर होता है लाइट का, या फिर ये जो फिनोमिना होता है, इस फिनोमिना को अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं अपन, ठीक है। अच्छा चलिए देखो, एक वर्ड है मैं बार बार यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, फिनोमिना फिनोमिना फिनोमिना। देखो फिनोमिना से सिंपल सा मीनिंग है, अगर फिनोमिनन है तो एक ये सिंगुलर वर्ड है, यानी कोई प्रोसेस के लिए है ना, प्रोसेस के लिए, अगर कोई प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस के लिए अपन ये वर्ड यूज करते हैं फिनोमिना। फिजिक्स के अंदर अपन जाता है जो भी प्रोसेस होती है उसके लिए अपन यहाँ पे फिनोमिना वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, फिनोमिना। तो यही एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी एक टाइप का फिनोमिना है जो कि वेव नेचर से रिलेट करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपन ने देखा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अब देखो ये भी क्या होता है, टू टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, टू टाइप का। अगर अपन यहाँ पे फर्स्ट वन अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं बच्चों, तो जो फर्स्ट टाइप है यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की सरफेस तो होगी ना, तो जो ऑब्जेक्ट की सरफेस अगर बिल्कुल प्लेन हो, कैसी सरफेस हो, बिल्कुल प्लेन, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कैसे बिल्कुल प्लेन है, चाहे प्लेन सरफेस हो चाहे स्मूथ सरफेस हो, तो जब कभी भी कोई लाइट है किसी बिल्कुल एक प्लेन सरफेस पे या किसी स्मूथ सरफेस पे इंसिडेंट होती है, ये इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे ना, इंसिडेंट होना यानी कि गिरना, उस पर आपतित होना ना। जब भी कोई लाइट रेज किसी मतलब बीम ऑफ लाइट रेज लेके कह सकते हो, तो जब कभी भी बीम ऑफ लाइट रेज किसी प्लेन सरफेस पे जब इंसिडेंट होता है, तो इंसिडेंट होने के बाद में रिफ्लेक्ट तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे ओपेक ऑब्जेक्ट हमारे पास में। तो ओपेक कोई ओपेक ऑब्जेक्ट जिसकी सरफेस बिल्कुल प्लेन है, तो प्लेन सरफेस से जब रिफ्लेक्शन होता है तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। और अगर वहीं अगर सरफेस बिल्कुल प्लेन नहीं हो, कैसी हो, रफ सरफेस हो, खुरदरी सरफेस, कैसी सरफेस हो, रफ सरफेस, अगर रफ सरफेस है ना, तो हम कहेंगे ये कौन सा रिफ्लेक्शन है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। कैसा रिफ्लेक्शन है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखो बच्चों रेगुलर रिफ्लेक्शन में आप देखोगे ना, तो यहाँ पे जो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो लाइट रेज है, ये जो भी लाइट रेज है, ये लाइट रेज 1 2 3, ये जो भी यहाँ पे 3 लाइट रेज है, तो आप देखोगे ये एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, एक बिल्कुल फिक्स पैटर्न बना रही है। तो फिक्स पैटर्न बना रही है, एक रेगुलर पैटर्न है, तो इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोल दिया। लेकिन आप इसमें देखोगे ना डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, तो डिफ्यूज वाले में ऐसा नहीं है। डिफ्यूज में देखोगे तो देखो एक लाइट रे किधर जाती है, ये वाली लाइट रे देखो ये कहां पे जा रही है, ये सेकंड वाली देखो सेकंड वाली में रिफ्लेक्ट कर रही है, तो कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है, इरेगुलर है। तो ध्यान रखना कि ये जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है ना, इस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को भी अपन एक और नाम से जानते हैं। हमको प्रैक्टिकली बताओ कि हम इसको कहां पे देखें, तो प्रैक्टिकली चलिए आप ही बताइए। आपके लिए क्वेश्चन मैं देखना चाहता हूं कि किस किस को मालूम है। आपको ये बताना है कि बच्चों रेगुलर जो रिफ्लेक्शन है उसका आप एग्जांपल बता सकते हो क्या? ऐसी कौन कौन से ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी सरफेस बिल्कुल प्लेन होती है, स्मूथ सरफेस होती है? जो डिफ्यूज वाले का मैं बताता हूं। चलिए देखते हैं कौन आंसर कर पाता है यहाँ पे, बताइए। चलो चलिए बताइए बच्चों, ट्राई कीजिएगा ना, गलत हो कोई बिल्कुल प्लेन होती है नहीं बच्चों। अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे, यानी उसको जब आप जूम करके देखोगे ना, ये सरफेस पे आपको ऐसे नहीं दिखाई दे रही, ये ऐसे दिखाई दे रही होगी खुरदरी, आपको ऐसे आपको रफ सरफेस दिखेगी, है ना। अपन दूर से देखने में लगता है कि लैंड कैसी बिल्कुल प्लेन लैंड है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। उसको अगर अपन बारीकी से देखेंगे, वो लैंड भी कैसी होती है, थोड़ी इरेगुलर होती है वहाँ पे, है ना, रफ सरफेस होती है उसकी। मोबाइल स्क्रीन कह सकते हो, बिल्कुल सही है, मोबाइल स्क्रीन भी अपन कह सकते हैं, काफी हद तक कह सकते हो मोबाइल स्क्रीन बिल्कुल सरफेस को बिल्कुल प्लेन बना रखा है। क्योंकि गोल्ड भी आपको पता है कि बिल्कुल ऐसा है तो है नहीं कि गोल्ड बिल्कुल हमेशा प्लेन ही होता है, उससे वो अपन डिपेंड करता है कि उसका वो उससे बनाया क्या रखा है। अगर आपने कोई नेकलेस अगर बना रखा है या फिर कोई भी ऐसी चीज बना रखी है उसे, या फिर आप जब उसको नेचुरली लोगे ना, आप अगर आप उसको अर्थ से अगर आप उसको अकर करते हो, उससे अर्थ से उसको निकालते हो, तो उसके जो सरफेस होती है वो बिल्कुल प्लेन नहीं होती, स्मूथ नहीं होती है, वो उसको स्मूथ बाद में अपन बनाते हैं। लेकिन उसमें भी उस पर शेप पे डिपेंड करता है, शेप कैसा है ना, क्योंकि गोल्ड में भी अपन अलग अलग शेप दे देते हैं वहाँ पे। तो गोल्ड कह सकते हैं अगर सरफेस बिल्कुल प्लेन कर रखी हो तो। और हाँ, गुड मॉर्निंग कपिल। और यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन मिरर, हाँ बिल्कुल यहाँ पे। तो जो विकास और हिमांशु, मुझे पता है आपने आंसर पहले कर चुके हो, मिरर बिल्कुल बेस्ट आंसर है यहाँ पे। सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है ना यहाँ पे, ध्यान रखना, मिरर। मिरर ही है वो जो बिल्कुल प्लेन सरफेस होती है और स्मूथ सरफेस होती है। प्लेन सरफेस, बिल्कुल प्लेन सरफेस होती है, और कैसी होती है, स्मूथ सरफेस होती है। तो हाँ, ये बेस्ट एग्जाम्पल हमारा। देखो क्योंकि देखो जब कभी भी किसी मिरर से अगर लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना, तो ध्यान रखना वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और आपने देखा भी होगा, आपने ट्राई किया होगा कि हम करते क्या है कि कोई भी एक मिरर ले लेते हैं, साथ में मिरर रख लेते हैं, मिरर। और फिर जब भी कोई सन से कोई लाइट रेज आ रही होती है ना, जैसे कि मैं यहाँ पर बता देता हूँ, तो सन से जब भी लाइट रेज आती है तो हम मिरर को क्या करते हैं, उसके सामने रखते हैं फ्रंट में, और फिर उससे आने वाली लाइट को फिर अपन किसी के आईज में उसको रिफ्लेक्ट करवाते हैं। तो आप देखते हो कि एक बिल्कुल एक फिक्स डायरेक्शन में सारी लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो यही है, तो ध्यान रखना जो मिरर होता है। अब मैं ये भी बताऊंगा आपको मिरर कैसे बनता है, क्या होती है उसकी प्रॉपर्टी, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे।
तो जो मिरर होता है ना, मिरर क्या करता है, वो मोस्ट ऑफ दी जो लाइट है वो सारी लगभग सारी लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे ना, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करता है, इसलिए इसको अपन रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब बात आ रही है कि सर रेगुलर का तो आपने बता दिया, तो फिर इरेगुलर का क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहाँ होगा। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के तो खूब सारे एग्जाम्पल है, मैं खुद ही यहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहूँ, मेरा जो सरफेस है, सरफेस से आने वाली जो लाइट है ना, वो भी कैसी हो रही है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के थ्रू आ रही है। जो वॉल होती है, वॉल भी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, लैंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होती है, यानी कि ज्यादातर जो सरफेस होती है ना वो डिफ्यूज होती है बच्चों ना, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक अब आपको समझ, रफ सरफेस होती है ना, कहो ये मत कहना कि सर वॉल तो बिल्कुल प्लेन होती है ना, बिल्कुल स्मूथ होती है, नहीं बच्चों, आप दूर से देखने आपको लग सकता है कि वो बिल्कुल कैसी प्लेन हो, लेकिन जब आप उसको बारीक से देखोगे तो वो भी आपको कैसी दिखेगी, देखिए रफ सरफेस आपको दिखाई देगी आपको, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, ठीक है। चलिए, तो अब अपन आगे डिस्कस करें, आगे भी है तो उसको भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया यहाँ पे लाइट के बारे में जाना अपन की, लाइट की यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाना अपन ने। सबसे पहले अपन ने देखा यहाँ पे कि लाइट होती है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो कि कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, हीट एनर्जी में, किसकी हेल्प से, सोलर पैनल की हेल्प से, सोलर कुकर की हेल्प से। और वहीं अगर बात करें, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया, डी ब्रोगली, नाम याद रखना, इन्होंने बताया लाइट ड्यूअल नेचर की होती है, कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, कभी वेव की तरह। अगर आपको डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन अगर इनको समझना है तो हमको लाइट का कैसा नेचर अपन कंसीडर करना होता है, वेव नेचर। और अगर मोशन की बात करें तो लाइट कौन सा मोशन करती है, रेक्टिलिनियर मोशन करती है, और स्ट्रेट लाइन कह सकते हो। और लाइट ही होती है जो हमको किसी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद में अपन देखते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट के बारे में अपन डिस्कस किया। 2 टाइप के सोर्स होते हैं, मतलब नेचुरल सोर्स, आर्टिफिशियल सोर्स। नेचुरल यानी कि सन, आर्टिफिशियल यानी कि बल्ब। और किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो हमारे लिए जरूरत है सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए और आइज होना भी जरूरी। और जो इमेज फॉर्म होती है वो कहाँ पे होती है, रेटिना पे होती है। और आइज, अब लाइट कैसे एंटर करे, चाहे फिर वो रिफ्लेक्ट होकर एंटर करे, चाहे फिर वो डायरेक्ट एंटर करे, इट डजंट मैटर। बट हाँ ये है कि अगर रिफ्लेक्ट होकर कर रही है तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सोर्स से अगर लाइट एंटर करती है तो वहाँ पर आपके आइज को डैमेज कर सकती है। तो इसलिए आपको भी कम कोशिश करनी है, जैसे कि फ़ोन को ज़्यादातर यूज़ भी नहीं करना आपको, और बल्ब को भी डायरेक्ट आपको नहीं देखना होता है, सन को भी आपको डायरेक्ट नहीं देखना होता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट देखते हो तो सन से डायरेक्ट अगर आपके आइज में लाइट एंटर करती है तो वो आपको वहाँ पे डैमेज कर सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में अपन ने डिस्कस किया, ये भी बताया ऑब्जेक्ट और इमेज में क्या डिफरेंस है। और उसके बाद में अपन देखा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ क्या, लाइट क्या, बेंडिंग ऑफ लाइट है ना अराउंड द एजेस ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट। तो जब कभी भी लाइट है किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से एज से जब वो बेंड हो जाती है ना, इस बेंडिंग फिनोमेना को अपन कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन आगे देखें, डिस्कस करें, और ये भी अपन ने देखा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ओपेक, जिसके थ्रू आप नहीं देख सकते। ओपेक ऑब्जेक्ट के थ्रू आप नहीं देख सकते हो, ध्यान रखना, जैसे मोबाइल हो गया, वॉल हो गई। ट्रांसपेरेंट जिसके थ्रू आप देख सकते हो, पॉलीथीन कह सकते हो, नहीं पॉलीथीन में नहीं, आप कह सकते हो विंडो कह सकते हो, वाटर भी कह सकते हो, ट्रांसपेरेंट होते हैं। और ग्लास कह सकते हो, वो भी ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसल्यूसेंट यानी कुछ देख सकते हो, कुछ ऐसा नहीं देख पाते हो आप। जैसे कि होता है ना कि कोई पेपर होता है, पेपर पर जब आप टिफिन ले जाते होंगे, टिफिन में जब आप घी से लगी हुई जो चपाती होती है, चपाती भी अगर उसको आप उसके अंदर पेपर में जब आप फोल्ड करते हो तो पेपर में बाहर निकालने के बाद में उस पर वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे एक धब्बा सा बन जाता है, आप देखते होंगे। और उसके थ्रू अपन फिर लाइट से अपन देखते हैं, उसमें आर पार अपन देख पाते हैं कुछ पार्ट्स अपन। और पॉलीथीन भी है, पॉलीथीन भी एक टाइप का ट्रांसल्यूसेंट है, अगर कुछ देख पा रहे हो कुछ पार्ट नहीं देख पा रहे हो तो। इसके बाद में अपन ने डिस्कस किया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 2 टाइप का रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन यहाँ पे, ठीक है। और रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, प्लेन सरफेस, स्मूथ सरफेस, और इरेगुलर में रफ सरफेस होती है। प्लेन सरफेस का एग्जांपल है हमारा जो मिरर है, वो इसका एग्जांपल है। तो बस यही है आज के लिए, तो ठीक है, फिर आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक काम कर लो, यहाँ पे आप लोग, हाँ नोट्स में जल्दी भेज दूंगा आपको, इसकी डिफाइन भी लिख के भेज